सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब क्लासेस पर। जैसा कि कल फॉर्म एक विज्ञापन रिलीज़ हुआ है टीजीटी और पीजीटी के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से। आइए देखते हैं कि हम किस प्रकार इस साइट पर जाकर अप्लाई करेंगे इन फॉर्म को। देखिए, सबसे पहले आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा लोगो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के बारे में। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ इस जगह पर चीज़ें नज़र आ रही हैं और आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा जो गूगल के डिस्क्रिप्शन में है परीक्षा.up.nic.in/एजेंसीज। आप इसे ओके करेंगे, आपको यही सीधा सा जो है फॉर्म लेकर आएगा और आप सीधा इस साइट पर आ जाएंगे जो परीक्षा.up.nic.in ओपन कर सकते हैं, या पर्टिकुलर आप यूपी लिख सकते हैं, UPSE इस वेबसाइट पर भी जाके डायरेक्टली इसी जगह पर आप आ सकते हैं। तो यहाँ आपको जो फॉर्म में बताई गई है साइट, यानी यूपी उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन, आप समझिए जो हम बोल रहे हैं एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, यही साइट है हमारी, इसी का शॉर्ट फॉर्म है ये। आप गूगल पर डालेंगे तब भी आपको इसी पेज पे वो सीधा लेकर आएगी। तो ये चीज़ आप इस जगह तक जब पहुंच जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर टीजीटी एग्जामिनेशन 2020 एंड पीजीटी एग्जामिनेशन 2020। अब इस जगह पर आप जो है क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप अगले इंटरफेस पर पहुंच जाएंगे। देखिए अगला पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पर दोनों देखिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एग्जामिनेशन एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एग्जामिनेशंस दोनों का दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक यूज़र इंस्ट्रक्शन दिया गया है। यहाँ पर आप जो है एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन जो आप देख चुके होंगे वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बगल में अप्लाई का ऑप्शन है। तो हम सबसे पहले टीजीटी को ही चेक करते हैं। सेम प्रोसीजर रहेगा, टीजीटी हो या पीजीटी हो, ये 3 चरणों में है। इसमें 3 स्टेप हैं फॉर्म भरने के लिए। आप एक एक स्टेप को आसानी से भर सकते हैं। तो देखिए पहले स्टेप को हम चेक करते हैं अप्लाई पे क्लिक करके। अप्लाई पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर ओपन होगा। अब एक अगला पेज उसी के नीचे ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको चीज़ें दी गई हैं। देखिए यहाँ सामने क्या क्या दिया गया। जैसे अगर हम साइंस की ही सीधे बात कर लें, टीजीटी साइंस की बात करते हैं, तो यहाँ उसका पे स्केल और दिया गया है। लिमिट, एज लिमिट जो मिनिमम है वो दी गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दी गई हैं और क्वालिफिकेशन जो अगर आपको व्यू करना है तो आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं कि अगर आप में कोई डाउट है कि क्या मेरी क्वालिफिकेशन है कि नहीं है, अब यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे ही आप इस जगह पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम में, आप देख रहे होंगे जैसे, तो एक अगला पेज आपका ओपन हो जाएगा। देखिए ये कुछ इस तरीके से आपके सामने ओपन हो गया। कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप उनको आसानी से पढ़ सकते हैं। सीधे नीचे स्क्रॉल कर लीजिए जैसे हम कर रहे हैं, और नीचे दिशा निर्देश पढ़ने के बाद अब देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा डिक्लेरेशन के लिए। आप इसे डिक्लेरेशन कर दीजिए। जैसे इसको आप टिक करेंगे यहाँ पर तो यहाँ ऑन हो जाएगा। आप इसको टिक करेंगे, ग्रीन बन जाएगा, ऑन हो जाएगा, और नीचे आपको ISF लिखा हुआ है, आप इसे ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके करेंगे आपके पास नया इंटरफेस नज़र आ जाएगा। अब देखिए ऊपर आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड लिखा हुआ है, टीजीटी साइंस, यानी टीजीटी साइंस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ डेट लिखी हुई है 1/7/2020। ये कैलकुलेटिंग एज है आपकी। अब यहाँ पर आप कैंडिडेट नेम भरिए, सही अक्षरों में भरिए, एक एक स्पेलिंग को मैच कर लीजिए, कैपिटल लेटर का यूज़ करिए। यहाँ फादर्स नेम, मदर्स नेम, DOB जो 10th के सर्टिफिकेट पे है वही DOB भरिए। जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, आर यू मैरिड ये भरिए, सिटीजन भरिए, डोमिसाइल भरिए, कैटेगरी, और मोबाइल नंबर और ईमेल ID। इतनी चीज़ें जो हैं आप देखिए सब पे स्टार बना हुआ है। बहुत ही बारीकी से ध्यान रखकर इसको भरिए, गलती नहीं करिए, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद संशोधन का कोई ऑप्शन
विज्ञापन में नहीं दिया गया। मना किया गया कि कोई भी ऑप्शन आपको ऐसा नहीं दिया जाएगा जिससे आप संशोधन कर सकें। तो इतनी जो पर्सनल डिटेल आपकी है, जो पर्सनल डिटेल है, इसमें कोई किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आप जो आपका 10th के सर्टिफिकेट पे है सेम वही चीज़ आप भरिए। फिर नीचे आपका है परमानेंट एड्रेस, आप परमानेंट एड्रेस भर दीजिए। आप नेम लिख दीजिए, केयर ऑफ, फिर हाउस नंबर नहीं है तो कोई भी भर दीजिए। आप अपने जो है निर्वाचन जो वोटर आईडी है उस पर, आप अगर गांव के लोग हैं तो उस पर वोटर आईडी पे उनको नाम मिल जाएगा। शहर में और मोहल्ले में जो रह रहे हैं, कस्बों में, उनके मकान नंबर अलॉट होते हैं तो वो यहाँ भर सकते हैं। यहाँ स्ट्रीट और पोस्ट ऑफिस, स्ट्रीट नेम, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ब्लॉक, ये सब चीज़ें आप यहाँ से आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ आसानी से देख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट का नेम, जैसे आपने स्टेट सेलेक्ट किया तो यहाँ स्टेट आप जैसे उत्तर प्रदेश आप लेंगे तो देखिए यहाँ से उत्तर प्रदेश इस तरीके से हमने सेलेक्ट किया। थोड़ा सा वेट करिए, फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा, आप यहाँ पर कोई भी स्टेट आपके सामने, जैसे आगरा ही है तो आप आगरा ले सकते हैं। फिर तहसील, इसी तरीके से आप आगे तहसील और पुलिस स्टेशन और चीज़ें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। विलेज नेम तक भी आप आसानी से इसमें सारी चीज़ें, ब्लॉक और पिन कोड आप भर दीजिए। फिर उसके बाद आइए देखिए, यहाँ पर हाई स्कूल बोर्ड का नेम भरना है। आप इस जगह पर बोर्ड का नेम जो भी है, जैसे आप मान लीजिए आप इस जगह पर जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से हैं तो आप इसे फिल कर दीजिए। आप इसके बाद आपको अगला डाटा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ आप देखिए, अब देखिए यहाँ पर आप जो है अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करेंगे आप। ईयर सेलेक्ट करने के बाद आप अपना 10th का जो है रोल नंबर यहाँ भर दीजिए और टाइप ऑफ जो है आपका इवैल्यूएशन टाइप देख लीजिए, मार्क है या ग्रेड है या पॉइंट सिस्टम है। तो नॉर्मली अभी तक ज़्यादातर सभी का परसेंटेज के टर्म्स में ही चलता है, कुछ में सीबीएसई बोर्ड में ग्रेड सिस्टम भी है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप भर सकते हैं। ऑब्टेन मार्क्स कितना आपका जो है आपने प्राप्त किए उसमें भरना है, मैक्सिमम मार्क्स इसमें भरना है। ये कैलकुलेट कर लेगा परसेंटेज और डिवीज़न अपने आप। सेम चीज़ आप यहाँ पर जो है भर सकते हैं इंटरमीडिएट के लिए, और सेम उसी तरीके से आप नीचे आ जाइए। अब यहाँ पर देखिए बीएससी है तो बीएससी में आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है, इस चीज़ को आप भर सकते हैं कि एक्वायर्ड इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है, मिलिट्री फिल कर दीजिए। यहाँ पर स्टेट नेम और बोर्ड का नाम भर दीजिए। यहाँ पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लीजिए और इस जगह पर आप सर्टिफिकेट ऑब्लिक रोल नंबर, या तो आप सर्टिफिकेट भरिए नंबर या रोल नंबर भरिए, दोनों में से कोई एक। और इशू डेट, पर्टिकुलर उस मार्कशीट का जो इशू डेट है वो भर दीजिए और टाइप ऑफ इवैल्यूएशन यहाँ से भी भरेंगे। अब देखिए बीएड के, यहाँ पर बीएड की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पर बीएड भरिए, सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद वही सेम चीज़, स्टेट और बोर्ड का नाम, स्टेट नेम जो बोर्ड का है, स्टेट नेम बोर्ड, बोर्ड का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, इन तीनों में से किसी एक को भरना है, सभी को नहीं भरना। देखिए यहाँ सब में ऑब्लिक लगा हुआ है तो चाहे जैसे यूपी बोर्ड लिख दीजिए, ठीक है, या पर्टिकुलर जिस इंस्टीट्यूट कॉलेज से पढ़ के आप आए हैं उसका नाम लिख दीजिए, या जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं उसका नाम लिख दीजिए। तो एक चीज़ इसमें आपको भरनी है, जैसे यूनिवर्सिटी आप मान लीजिए कि लखनऊ यूनिवर्सिटी है तो उसका कोई कॉलेज है तो उस कॉलेज को आप भर सकते हैं कि लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज, या ऑब्लिक जो है यहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ भर सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर आगे आप बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो वैलिडिटी और ये आप चीज़ें यहाँ पर आसानी से इसको आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ से आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। तो आइए इसको आगे हम बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए जब आप पर्सनल डिटेल भर रहे होंगे तो एक जगह पर आपको और मिलेगा। देखिए यहाँ पर जब सिटीजनशिप और बाकी चीज़ें भर देंगे तो यहाँ आप फ्रीडम फाइटर है तो यस या नो कर सकते हैं, या एक्स आर्मी है तो यस नो कर सकते हैं, हैंडीकैप्ड है कि नहीं है तो नो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। यहाँ पर आप भर दीजिए कि आप नेशनल लेवल के कोई खिलाड़ी हैं तो यस करिए वरना नो करिए। यहाँ जैसे आप कैटेगरी भरेंगे जनरल की, तो जनरल की कैटेगरी भरने के बाद आपको नया ऑप्शन पूछेगा। यहाँ पर आपसे पूछेगा
कि आर यू फ्रॉम EWS, यानी आप जो हैं EWS आर्थिक पिछड़े वर्ग में आते हैं तो आप यहाँ पर एस करिए, वरना आप नो कर दीजिए। जैसे यहाँ पर है, आपको ऑप्शन दिखेगा तो आप यहाँ पर एस कर देंगे, और यहाँ पर देखिए ये चीज़ आपको यहाँ पर डिटेल देगी, आप इसको ओके कर दीजिए और ये यहाँ पर एस सबमिट हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ फिर उसके बाद आप मोबाइल नंबर और बाकी चीज़ें आप आसानी से यहाँ पर, फिर यहाँ पर देखिए आर यू प्रोसेस EWS सर्टिफिकेट के रूप में है तो आप एस कर दीजिए। यहाँ पर यदि आप आज की तारीख में EWS प्रमाण रख रहे हैं तो आपको प्रमाण पत्र विवरण भरना होगा। अगर आप ओके कर रहे हैं यानी आपके पास है तो आप इसमें इसको भरना पड़ेगा। आपसे यहाँ पर आगे की डिटेल भी ये मांगेगा। देखिए यहाँ पर आपसे डिटेल ये मांगेगा। अगर आपके पास है तो सर्टिफिकेट नंबर, EWS सर्टिफिकेट इशू और ये चीज़ें आपसे मांगेगा यहाँ पर। अब आगे आप देख सकते हैं इस जगह पर, अगर आप इसी जगह पर नो करेंगे कि प्रोसेसिंग में जो है नो है तो आपसे ये चीज़ आगे नहीं भरना होगा, यानी ये चीज़ें यहाँ पर वो छोड़ देगा। तो आप सर्टिफिकेट अप्लाई कर दीजिए, बनवा लीजिए, उसके बाद इसमें एस करके आप आगे इसको भरिए। तो ये इस प्रकार आप इसको आगे भर के नीचे पहुंच सकते हैं। देखिए यह नीचे का पोर्शन है, ये जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है इसको भरने के बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। देखिए जब यहाँ पर आप परसेंटेज भर रहे होंगे तो इस जगह पर आप देख सकते हैं, जब आप एजुकेशन बोर्ड की डिटेल भरेंगे तो आप देखिए इस जगह पर यहाँ NA लिख जाएगा, नॉट अवेलेबल अपने आप लिखेगा, परसेंटेज भी अपने आप ये लिख जाएगा। केवल आप यहाँ डिवीज़न सेलेक्ट कर लीजिएगा और बाकी चीज़ें आपकी अपने आप फिल हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ मार्क्स से कोई इनको लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर आप आगे जो है यूजी और उसकी डिफिनीशंस को आप देखिए, जब यहाँ पर आप बोर्ड को सिलेक्ट कर रहे होंगे इस जगह पर तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने एस किया और उत्तर प्रदेश किया। जैसे ही हम बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर अदर, अगर आपको यहाँ जो नाम नीचे लिखे हुए हैं इसमें से कोई मिल जाती है तो आप वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं मिलती है तो आप अदर पे जाके जो है इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने अदर के पोर्शन को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर आप पर्टिकुलर नाम लिख सकते हैं, जो भी आपके विद्यालय का नाम है इस जगह पर आसानी से आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। फिर आगे की डिटेल तो मैं आपको बता चुका हूँ, सेम चीज़ें इसी तरीके से आप भर देंगे। यहाँ पर देखिए जैसे आपने यहाँ पर हमने अभी बताया था कि परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे तो उस तरीके से लिख के आएगा। अगर आप मार्क्स यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो आपको मार्क्स ऑप्टेन कितने किए हैं, कितना मैक्सिमम है, ये आपको भरना होगा। यहाँ परसेंटेज अपने आप लिख जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। तो ये बारीकियों को बहुत ध्यान में रखना है, मार्क्स एकदम सटीक भरने हैं। इसी प्रकार आप देखिए यहाँ पर जो आप यूजी और बीएड की डिटेल भरेंगे तो वो भी आप यहीं भर सकते हैं आसानी से। यहाँ पर देखिए हमने फिल कर दिया है ऑप्टेन मार्क्स और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, और यहाँ पर भी उसी तरीके से हमने यहाँ पर फिल कर दिया। फिर उसके बाद आप देखिए इस जगह पर नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर कि आप क्या आप वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय के तदर्थ शिक्षक हैं। तो अगर आप तदर्थ शिक्षक हैं तो यहाँ पर जो है एस करिए इस जगह पर। अगर आप नहीं हैं तो आप नो कर दीजिए। नो करने के बाद आप देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि आप यहाँ पर कैप्चा भरेंगे। आप वेरिफिकेशन कोड भर दीजिए जैसा लिखा हुआ है, कैपिटल C जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप कैपिटल C भरिए इस जगह पर। यहाँ कैपिटल C आपको भरना है। फिर उसके बाद आप स्मॉल h है, कैपिटल A है, फिर उसके बाद 4 मिलेगा आपको, और फिर उसके बाद यहाँ पर कैपिटल Q है। अगर आपको ये जो है नहीं समझ में आ रहा है कोड, वेरिफिकेशन कोड, जैसे O और 0 में कन्फ्यूजन होता है तो आप इस जगह पर एरो जो बना हुआ है इसको रिफ्रेश का बटन है, आप यहाँ से रिफ्रेश कर लीजिए तो एक कोड चेंज हो जाएगा। तो आइए अब इसके आगे का देखते हैं। यहाँ से हम इसको आगे जो है प्रीव्यू दे करेंगे और वैलिडेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ से जैसे ही वैलिडेट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का विज्ञापन आगे खुल के आ जाएगा इंटरफेस। आप सारी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। अगर आप सही है तो ठीक है, नहीं सही है तो आप यहाँ एडिट के ऑप्शन पर जाके एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बार आप चेक कर लीजिए पूरे फॉर्म को कैसा भी है यहाँ पर। फिर अगर ओके है सब कुछ तो आप क्या करिए, इस जगह पर आप टिक कर दीजिए और सबमिट का बटन आपको यहाँ पर
दिख जाएगा और इस सबमिट के बटन से आप आगे बढ़ जाएंगे। जैसे सबमिट के बटन पर करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा और यहाँ पर जैसे ही आए तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर लिख के दे दिया है रजिस्ट्रेशन नंबर, आफ्टर कन्फर्मेशन सबमिशन प्लीज टेक द प्रिंट आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्लिप एंड प्रोसीड फर्दर टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि इस जगह से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और आप उसको प्रिंट आउट रख लीजिए अपने पास निकाल के और उसी के डिटेल्स के अनुसार आप आगे बढ़ जाएंगे। तो ये तरीका है यहाँ पर आप देखिए, जैसे ये इस जगह पर अब आपको नज़र आने लगेगा और एक हमें रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से अलॉट होगा इस जगह से। देखिए यहाँ पर लिख के आपके सामने आ जाएगा कि कांग्रेचुलेशंस यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन पेज आपके सामने है टीजीटी साइंस के लिए। ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पर इस तरीके से मिल जाएगी। अब देखिए इस जगह पर आपको क्या करना है कि आप आगे सारी डिटेल्स आपने देख ली, आप कितनी फीस जो है भरनी है। जैसे हमने लिया था यहाँ पर जनरल कैटेगरी को सेलेक्ट किया था और उसमें हमने लिया था जो है EWS कैटेगरी को हमने सेलेक्ट किया था, इसलिए यहाँ 450 रुपये फीस दिखा रहा है। अब यहाँ से आप आगे क्लिक हियर टू प्रोसीड पेमेंट, क्लिक हियर टू प्रोसीड पेमेंट पे आप चले जाएंगे, सीधा आपको यहाँ से वो पेमेंट पर ले जाएगा। अब यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आप अगले पेज पर आप आसानी से देखिए यहाँ पर डू यू वांट टू प्रोसीड द फीस पेमेंट, आप यहाँ से आसानी से आप लेके जा सकते हो। ये देखिए यहाँ आप आसानी से आप देख सकते हैं कि जो प्रोसीजर आपको सेलेक्ट करना है फीस का, आप यहाँ से आसानी से ले सकते हो। चीज़ों को आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कि क्या चीज़ें आप प्रोसीड करना है कि नहीं करना। तो यहाँ से जब आप प्रोसीड कर देंगे तो आप फीस पेमेंट पे चले जाएंगे। ऑनलाइन पेमेंट आप यहाँ से दे सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट देने के बाद आप जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और डिटेल्स भी है। आप पिछले पेज से उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते थे। ये चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारी डिटेल आप नोट करके अपने पास रख सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं कि क्या चीज़ें आपके पास हैं। यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे और आगे आप पेमेंट के मोड पर बढ़ जाएंगे आसानी से। देखिए यहाँ पर है आर यू श्योर टू प्रोसीड पेमेंट, आपको आगे नेट बैंकिंग के थ्रू या ATM के थ्रू जैसा आप चाहेंगे उस मोड पर आपको ले जाएगा। देखिए यहाँ चार्जेस दिए गए हैं। अगर आप SBI के नेट बैंकिंग से करते हैं तो बैंक चार्जेस नहीं दिख रहे हैं, या अदर बैंक से करते हैं तो अब 17.7 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा लगेगा, जितना फीस आपको सबमिट करनी है। इसी तरीके से देखिए स्टेट बैंक के डेबिट कार्ड से करेंगे तो बैंक चार्ज 0 है, यानी ATM से डायरेक्टली करेंगे तो 0 चार्ज है। क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 12.98 रुपये लगेंगे। इसी तरीके से ब्रांच से जाएंगे तो आपको पेमेंट मोड्स अलग अलग दिए गए हैं। तो सबसे बेहतर ऑप्शन आपके पास क्या है, या तो आप योनो से करिए SBI के तो नो चार्ज है यहाँ पर, क्लिक हियर, और या फिर आप ATM के थ्रू करिए, स्टेट बैंक के ATM लीजिए उससे करिए तो आपकी जो शुल्क है वो 0 लगेगी, यानी जितनी फॉर्म के पेमेंट है उतना ही लगेगा। तो इस तरीके से आप ये फॉर्म भरने के बाद फिर सबमिट करने के बाद अपनी फ़ोटो और बाकी चीज़ें अपलोड करेंगे 3rd स्टेप में। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा, और इसी तरीके की यूज़फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।